हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पार्लर में रेट लिस्ट कैसे रखें, क्या रखें, कौन सी चीज़ का कितना प्राइस रखना चाहिए। आपके एरिया के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, पर हमें नॉर्मली जब हमारा नया पार्लर स्टार्ट होता है तो हमें कितना प्राइस हर चीज़ का रखना चाहिए, ये प्राइस लिस्ट आ। हम आईब्रो से स्टार्ट करते हैं तो आईब्रो के आप 30 रुपये ले लीजिए, क्योंकि 2025 में अभी 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये यही रेट चल रहे। 20 और 25 रुपये नहीं लेता है कोई, तो आप 30 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। फिर फोरहेड 10, अपर लिप्स 10 और चिन के 10 रुपये ले सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो आईब्रो जब हम करते हैं तभी फोरहेड करके दे देते साथ में ही, और 30 रुपये ले लेते। पर ऐसे स्पेशली कोई फोरहेड अपर लिप्स करने के लिए आते हैं तो हम उनसे 10-10 रुपये ले लेते हैं। फिर आते हैं हम ब्लीच पे। तो जो आपने पार्लर में ब्लीच रखे हैं वही हम ब्लीच ऐड करेंगे। जो मैंने मेरे पार्लर में रखे हुए हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप गोल्ड ब्लीच का रख सकते हो 100, डायमंड ब्लीच का 120, अरोमा ब्लीच का 100 ही रखा है, क्योंकि जो हमारे एरिया में चलते हैं यही वो ब्लीच है, तो आप आपके हिसाब से रख सकते हो। फिर आते हैं हम वैक्सिंग पे। तो फुल हैंड की वैक्सिंग 120 है, और हाफ हैंड 100, फुल लेग 250, हाफ लेग 150। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि फुल हैंड और हाफ हैंड में क्या है। तो फुल हैंड हम शोल्डर से लेते हैं तो 120 है, और हाफ हैंड मतलब एल्बो से हम जब स्टार्ट करते हैं तो हाफ हैंड हो जाता है, वहाँ से हम 100 ले लेते हैं। फुल लेग मतलब थाई और पूरा लेग आ जाता है उसमें 250, और हाफ लेग मतलब अपने नी से नीचे का एरिया जो है उससे उसका हम 150 ले सकते हैं। अंडर आर्म्स का नॉर्मल जब वैक्स करते हैं, हनी वैक्स या फिर एलोवेरा वैक्स जो रहता है उससे करते तो हम 60 रुपये रख सकते हैं। और रिका या फिर अदर कोई भी आप ब्रांड का अगर वैक्स करते हो तो उसका 80 रुपये है। फिर फेस वैक्स का नॉर्मली वैक्स से करते हो तो 100 है, रिका से करते हैं तो 150। आपके फिर आप एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो आ जाते हैं फेशियल पे। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये मेरे पार्लर में मैं खुद यूज़ करती हूँ, और ये मेरी पार्लर की रेट लिस्ट है, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो फेशियल आप स्टार्ट कर सकते हो गोल्ड फेशियल का 450, सो 800। तो 450 मेरे पास प्रोफेशनल जो गोल्ड फेशियल है उसका मैंने 450 रखा है, और जो फेम का है ब्रांड में जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हम ब्राइड के ऊपर भी कर सकते हैं, या तो फिर कोई एंगेजमेंट ब्राइड भी रहती है उनके ऊपर भी कर सकते हैं फेम का, तो उसका 800 है। डायमंड फेशियल है 350। फिर मिक्स फ्रूट आप 300 ले सकते हो। फिर रियल अरोमा का 700, वाइन फेशियल 450, और VLCC फेशियल 500। यहाँ पे D10 का मैंने ऐड नहीं किया है, मैं भूल गई। तो आप D10 का भी 400 के अराउंड ले सकते हो। सो ये सिर्फ फेशियल नहीं आता, इसमें विथ ब्लीच भी रहता है, तो इसी के लिए ये चार्जेस ये है। तो आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, पर नॉर्मली आप इतना तो चार्ज ले ही सकते हो, क्योंकि ये चार्जेस ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, आपका भी उसमें फ़ायदा है। और क्लाइंट से भी हम ज़्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें ब्लीच भी आता है और फेशियल भी आता है। और सिर्फ कोई फेशियल नहीं करना चाहता है और सिर्फ ब्लीच करना चाहता है तो उसके ये है चार्जेस, और आप रख भी सकते हो आपके पार्लर में। फिर क्लीनअप जब हम करते हैं तो क्लीनअप के चार्जेस आप 150 रख सकते हो स्टार्टिंग से ही। कोई कोई 200 लेता है, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग ब्रांड के अगर क्लीनअप ले लेते हैं तो आप उसके चार्जेस बढ़ा सकते हो या तो फिर कम कर सकते हो। सो क्लीनअप का मैं 150 ले लेती हूँ। फिर आ जाते हैं हेयर कटिंग पे। तो यहाँ पे आप जो चीज़ें आप कर रहे हो अपनी पार्लर में, जो मतलब आप प्रोवाइड करते हो क्लाइंट को चीज़ें, वही आप रेट लिस्ट निकालें, क्योंकि मेरे पार्लर में ये सब मैं करती हूँ, तो मैं आपको ये चार्जेस बता रही हूँ। सो यू कट का है 150, वी कट का भी है 150, इसमें विथ ड्रायर भी आ जाता है।
और आप सिंपली सिर्फ कोई कट करना चाहता है, ड्रायर नहीं करना चाहता है, तो आप अपने ड्रायर का जो भी रेट लगा रखेंगे उसको कट करके सिर्फ हेयर कट का ही कर सकते हो। और ये ड्रायर के साथ है इसलिए 150 है। और नॉर्मली सिर्फ हेयर ड्रायर करती हूँ मैं सिंपल में, तो उसका 50 रुपये चार्जेस लेती हूँ। और फिर लेयर कट का है 250, सो 350 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग हम प्राइस रखे हैं। जिसका मतलब किसी किसी की लेंथ भी बहुत ज़्यादा रहती है और हेयर्स भी हेवी रहते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइजेस कम ज़्यादा भी कर सकते हो। पर फुल लेंथ जिसकी रहती है और हेवी ग्रोथ रहती है उसके 350 लेते हैं हम, क्योंकि उसमें अलग अलग ज़्यादा मल्टी स्टेप भी आ जाते हैं, मल्टी लेयर भी आ जाते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं प्राइस 250, सो 350 के अराउंड। फिर फेदर कट का भी वही है लेंथ के अकॉर्डिंग। और स्ट्रेट कट का रहता है 50 रुपीज़ चार्जेस। या तो फिर आप रख सकते हो, मैं रखती हूँ 50 रुपीज़, क्योंकि उसमें स्ट्रेट कट भी हो जाता है और नॉर्मल ड्रायर भी हो जाता है, एकदम प्रॉपर ड्रायर नहीं। उसके बाद में आती है आयनिंग। आयनिंग का भी वही है, किसी किसी की लेंथ ज़्यादा रहती है, हेयर्स की वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है, सो आप उसी अकॉर्डिंग रख सकते हो। 200 से स्टार्ट लेके 350 तक रख सकते हो। और फिर कर्ल में भी सॉफ्ट कर्ल और हार्ड कर्ल में आता है, सो आप हार्ड कर्ल का 150 और सॉफ्ट कर्ल का 200 भी ले सकते हो। सो मैं भी उस हिसाब से ले लेती हूँ 150 100। जितने लंबे बाल रहेंगे उसी हिसाब से चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। फिर अगर आप हेयर स्पा करते हो आपके पार्लर में, तो हेयर स्पा की स्टार्टिंग ही 500 से रखनी चाहिए, क्योंकि फिर उसमें भी वही है लेंथ, जितनी लेंथ ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से हमारा हेयर स्पा का प्राइस बढ़ जाता है। और फिर अपना ब्रांड के ऊपर भी रहता है। अगर आप लॉरियल का हेयर स्पा करते हो तो 700 है और 700 ले सकते हो। फिर उसमें प्रोटीन रिच का भी आता है, केराटिन का भी आता है, सो आप उसका भी लेंथ के अकॉर्डिंग प्राइस 600 700 और 500 ऐसा रख सकते हो। और लेंथ बहुत छोटी है बालों की और हेवी नहीं है बाल, तो आप 400 भी ले सकते हो। फिर आप जब डिटेन करते हो तो डिटेन का प्राइस आप 100 रख सकते हो। फिर आ जाते हैं मेकअप में। सो सिंपल मेकअप का 500 है, स्टार्टिंग ही मेकअप की 500 से रख सकते हो आप, क्योंकि अभी जितने भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो अच्छे क्वालिटी के ही रहते हैं। सिंपल मेकअप भी आप 500 से रख सकते हो। फिर पार्टी मेकअप 700 और ब्राइडल का जो मेकअप रहता है वो आप उसी हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि एक अगर ब्राइडल का लुक है तो 3000 ले लेती हूँ मैं। और अगर आप फिर मेकअप लुक जैसे जैसे बढ़ जाते फिर आप उसमें और प्राइस ऐड कर सकते हो। इसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि कैसे कोई दो मेकअप करते हैं, कोई सिर्फ एक ही मेकअप करता है, इसीलिए। और आप चार्जेस आपके ब्राइडल के तो आप अपने एरिया को अकॉर्डिंग ही रखिए, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। फिर आप हेयर स्टाइल पे कोई कुछ फंक्शन में सिर्फ हेयर स्टाइल करवाने आ जाते हैं, मेकअप किसी को करना नहीं होता है। तो आप जिस तरह का आप हेयर स्टाइल करते हो, जैसे कि सिंपल हेयर स्टाइल करते हो तो 150 रुपये ले सकते हो। और आप अगर हेवी हेयर स्टाइल करते हो, आगे का वेरिएशन देखे और पीछे की साइड में भी वेरिएशन देखे, तो आप 250 रख सकते हो हेयर स्टाइल का प्राइस। और ये भी है कि अभी जैसे कर्ल करना है तो कर्ल और आगे का जो वेरिएशन है उन दोनों को मिला के भी आप उसका प्राइस एडजस्ट कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।